आ, वैसे तो मुझे लेना है, अगर मेरी आवाज ठीक है तो। अभी तो सभी लोग बताएंगे। सबको आवाज आ रही है? आवाज तो अभी ठीक लग रही है। जी जी। जी, फाइन फाइन कृष्णा जी, आप ले सकते हो, हाँ क्लियर ये। है। ओके। एक्चुअली आई ऑर्डर दी अनदर वन हेडफोन, पर अभी तक आया नहीं, सो आई एम यूजिंग द ओल्ड वन। थोड़ा जोर से बोलूंगी मैं। कोशिश करूंगी जोर से बोलने की। बाकी सब लोग इनकी हीलिंग करते रहेंगे गले की, ताकि जो है जितने मर्जी जोर से आवाज निकले गला ठीक रहना चाहिए। ठीक है, शुरू करूं सर? प्लीज। ओके। सो जब चैप्टर 3 कल शाम से हम कर रहे हैं, और अभी सुबह भी हमने काफी कुछ उसमें से किया, तो इट इज कंटिन्यूड इन द चैप्टर 4 ऑल्सो। चैप्टर 4 जो है वो हमारा पावर ऑफ सीड साउंड्स की बात कर रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली श्रीम मंत्र की बात है, और नवारण मंत्र की बात है। तो ये हमने काफी कुछ कल और आज कल काफी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा मैं उसके लिए बता देती हूँ कि जैसे बीज मंत्र जो है वो, उसका जो पावर है, इट्स लाइक एक एग्जाम्पल देके बताएं, जैसे कि बनियान ट्री का जो सीड होता है, अगर आप उसको देखें तो इतना सा छोटा सा सीड होता है। पर आप जब उसको जमीन में डालते हो और उसको नर्चर करते हो, तो एक पूरा बनियान ट्री उसमें से निकल के आता है, जो हमको सीड में दिखाई नहीं देता, पर उसके अंदर वो एसेंस है, उसके अंदर वो पावर है कि प्रॉपर नर्चरिंग के बाद वो इतना बनियान, बड़ा बनियान ट्री बना देता है। सेम वे, ये जो बीज मंत्र है वो भी उसी तरह से है। तो जो हमारे अक्षर हैं, उसके अंदर इतना पावर है कि बिल्कुल ये सीड की तरह, कि जब उसको प्रॉपरली पूरे फोकस के साथ, पूरे इंटेंशन के साथ, और अपनी क्या बोलते हैं, विश्वास के साथ जब उसका यूज किया जाता है पर्टिकुलर वे में, तो वो हमको इतना मल्टीफोल्ड रिजल्ट देता है कि जो हम छोटा सा मंत्र देख के हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे हम श्री मंत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें षटकोण वाला श और क्षत्रिय वाला क्ष दो यूज करके उसको हमने एक श्रीम बीज मंत्र बनाया है, जो इतने दिनों की क्लासेस से हमने सीखा है कि जब उसको हम लिखते हैं पूरे अ, अपने इंटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, तो हमारे अंदर से वो एक, हमारी खुद की जो ऊर्जा है वो बाहर आती है, और वो हमारे हर एक एस्पेक्ट को पावरफुल बनाती है। अगर हमारे कोई पर्टिकुलर इंटेंशन से हम लिख रहे हैं, तो वो इंटेंशन को वो मैनिफेस्ट करती है। और हम अगर ऐसे ही लिख रहे हैं, तो अंदर से जो हमारे पावर है उसको वो मल्टीफोल्ड बाहर लाने के लिए मदद करती है। इसमें फिर जो षटकोण वाला श आधा लेना है और क्षत्रिय वाला श पूरा लेना है, उसके बारे में डिस्कस किया है, जो हम कल कल भी हमने उसके बारे में बात की थी। तो स्विंग मंत्र इज दैट, बीज मंत्र इज दैट पावरफुल। दूसरा मंत्र इसमें जो नवारण मंत्र लिखा है, ये जो हमारे पीडीएफ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मंत्र है, पर हमने एम रीम श्रीम चामुंडाई विचे के बारे में क्लास में 2-3 दिन पहले ही काफी लंबा सा डिस्कशन किया था, और उसके पूरे बीज मंत्र बना के अ, हमने उसकी पावर भी चेक करी थी, कि जब हम नॉर्मल मंत्र लिखते हैं जो अभी तक हम रिसाइट कर रहे थे, उसकी एनर्जी क्या है, और जब हम ये बीज मंत्र लिखते के हिसाब से वो पूरा मंत्र लिखते हैं, तो हमने रियलाइज किया कि वो जो एनर्जी वो मंत्र से आई, इट वाज सो पावरफुल। मतलब जैसे ऐसा नहीं कि हमने मेजर किया, फॉर एग्जाम्पल कि 50,000 मीटर जितना सपोज हमने उसको मेजर किया, पर ऐसा नहीं कि वो वहां अटक गई।
वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाती है। तो जैसे कि ये बीज मंत्र है, तो ऐसा नहीं कि आप जब लिखते हो, आप उसकी एनर्जी उठाते हो, यूज करते हो, तो एनर्जी खत्म हो गई। वो एक पावर हाउस है, एनर्जी जनरेटर है, कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी जनरेट करता रहता है, चाहे आप उसको कितना भी यूज करो। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप जितना उसको यूज करोगे, उतनी फास्ट उसके अंदर एनर्जी जनरेट होगी और उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। तो आ, यहाँ पे पीडीएफ में जो मंत्र लिखा है, सर आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, या जो हमारा पुराना मंत्र मतलब जो हमने 2-3 दिन पहले जो एम रिम क्लीम चामुंडा विचे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके कंटिन्यू करेंगे हम। नवारण मंत्र यहाँ पे ये दूसरा लिखा है। ओम त्वम महालयानी लक्ष्मी त्वम श्री तम श्री चाह साहू शादा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। तो पीडीएफ में ये वाला मंत्र लिखा हुआ है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। क्या बोला मंत्र आपने, एक बार बताइएगा। हम्म। ओम त्वम महालयानी महालयानी लक्ष्मी ओम त्वम महालयानी लक्ष्मी त्वम श्री तम श्री चह शाहु सदा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। मैडम धीरे धीरे बोलो ना, तब महालयानी लक्ष्मी महालयानी लक्ष्मी त्वम त्वम श्री श्रीम श्री ओनली श्री श्री तम श्री तामसी अ, तमसी चाह चह सॉरी चह च चह शाहू षटकोण वाला श हु शाहू क्षडा क्षत्रिय वाला क्ष और ड डा क्षडा ये तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, ये मंत्र आया कहाँ से इसमें। हस्य श्री आगे भी है। आगे भी है, अच्छा। हस्य श्री संचय सॉरी। संचय 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 नमः स्वाहा। ये आई डोंट नो ये कहाँ से है मंत्र। ये नवारण मंत्र है ये। हाँ, नवारण मंत्र के अंदर ये वाला मंत्र दिया हुआ है, और उसके बारे में फिर ये नवारण मंत्र ये उसका होगा, जैनिज्म का होगा। आई थिंक वो चैट जीपीटी ने कुछ उठा के डाला होगा, आई डोंट नो कैसे मिस हो गया ये। पता नहीं, मैंने ये पीडीएफ पुराना वर्जन तो नहीं है, आई जस्ट हैव टू चेक। जी, तो इसको भी मैं रेड से मार्क कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, इसको मार्क कर दीजिए, मैं इसके ऊपर करता हूँ। जी।
तो हमने जो नवारण मंत्र के हिसाब से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका ऑलरेडी डिस्कशन हमने अभी 3-4 दिन पहले ही किया है। काफी डिटेल में हमने वो डिस्कशन किया होगा, तो उसको रिपीट करना है कि फिर हम थोड़ा आगे नहीं बढ़े? नहीं नहीं, वो तो अभी आगे। कर लिया ना डिस्कशन, तो इसलिए हाँ दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। जी। तो बाद में इसमें इसको कैसे मेजर करना है, कैसे एनर्जी को देखना है, गोल्डन एनर्जी जो आती है उसकी, उसको अपने ऊपर लेना है और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। वही बात है। बात है सिग्निफिकेंस ऑफ श, षटकोण वाला श। तो जो शिवा वाला श है वो इट इज एसोसिएटेड विथ पीस एंड ऑस्पिशियसनेस, और जो षटकोण वाला श है इट इज लिंक्ड टू डीपर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन एंड द कोर शक्ति। ये भी हमने अभी 3-4 दिन पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पूरा। उसके बाद छोटे क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ व्हाई, लीजिए। हाँ जी, व्हाई इज देयर सो मच एम्फेसिस ऑन राइटिंग द मंत्रस rather than just chanting them aloud for these initial practices? So why it is important to write rather than chanting? That is a question. मुझे आंसर करना है या सबने बताना है अपना अपना पार्ट? I think सब बताएंगे क्योंकि बहुत बार जी discuss। निशा जी बोलिए। सर आपने ही कहा था कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं तभी हमारा माइंड यहाँ वहाँ घूमता है, बहुत सारी चीजें चलती है। बट ये मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी हम लोग लिखते हैं और थोड़ा भी ध्यान भटकता है तो हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो आई थिंक ये प्रॉपर कंसंट्रेशन से हम लोग एक चीज कर सकते हैं। राइट। जी रागिनी जी बताइए। सर पहले तो यही जो इन्होंने कहा है, जब हम कंसंट्रेट होते हैं तो हम सीधा जुड़ाव हमारा माँ से होता है, तालु हम्म। के से जबान लगी होती है, और जब हम लिखते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। चैंटिंग में ध्यान भटकता है, और कभी कभी पता चला कोई बात करा तो हमारा उसका जवाब भी देना पड़ता है। यदि हम लिखते हैं तो हम उस समय रोक देते हैं, अगर किसी को जवाब देना, तो हमारा कंसंट्रेशन फिर से वही स्थापित हो जाता है और कनेक्शन हमारा बनने लगता है। राइट। जी मिश्रा जी। हाँ, तो इसमें जब हम चैंट करते हैं तो केवल जो वॉइस एबिलिटी है, बोलने वाला जो हमारा तंत्र है और सुनने वाला, ये दो तंत्र काम में आता है। जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ जो हमारे राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट ब्रेन, और दोनों हाथ से लिखते हैं तो मिड ब्रेन, प्लस हमारी आंखें, प्लस जो डायनामिक्स हो रहा है लिखने के टाइम में, तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा जो इकोसिस्टम है जिससे हम फील करते हैं किसी चीज को, किसी एक्टिविटी को कॉग्नाइज करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, वो काफी एलिवेटेड स्टेट पे रहता है। तो हमारा इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हमारा अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है जब हम लिखते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव है। परफेक्ट। ग्रॉस मोटर स्किल्स वगैरह सब इन्वॉल्व हो जाता है, तो जी। एवरी पार्ट ऑफ ब्रेन केस वो। हाँ। अनुराधा मैडम कह रही है नवारण मंत्र नहीं हुआ। नवारण मंत्र मैंने अभी 2 दिन पहले ही करा था वैसे। एक सेकंड हाँ बता देता हूँ। नए सो हाँ दैट, तो वो ये वाले क्वेश्चन का तो आंसर सही दिया है सबने। परफेक्टली फाइन। नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
आप थे तो सही उस दिन अनुराधा मैम जब ये हमने करा है। ये फर्स्ट डे था, पीडीएफ हमने शुरू सर किया ना वो 17 तारीख को किए थे अपने। हाँ जी। हाँ करा था। नो प्रॉब्लम, 5 मिनट लगेंगे सारा बताने में। अब इसमें जो है, तो अनुराधा जी ये एम क्या है यहाँ पर? कहाँ गए? हाँ इधर हो ना सर, दिख नहीं रही हाँ हो? जी। ये मैं कह रहा हूँ ये एम यहाँ पर क्या है, उसका मतलब क्या है यहाँ पर? एम सरस्वती जी का मंत्र है। एम जो है वो महासरस्वती का मंत्र है। हाँ। रीम किसका मंत्र है? रीम महा क्लीम महाकाली जी का है, तो ये लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी जी का। हाँ। चामुंडाए विच्चे किसका मंत्र है? नहीं पता सर। ओम हाँ क्या हाँ है? हाँ। हाँ हाँ मुझे याद आया, आप ऐसे बोले थे, ये विच्चे का कुछ आपने बताया था कि वो उसका अपभ्रष्ट हो गया है कुछ करके, राइट, विच्चे तो मैंने शब्द ये का। बोला था कि ये विच्चे जो है ये पंजाबियों का मंत्र तो नहीं है कि ऐदे विच पादे, ऐसे करके मैंने ये लाइन याद करने के लिए ही बोली थी। ये हाँ, विच्चे है बेसिकली विरंची। विरंची। तो जब मैं ब्रह्मा विरंची जी। के तौर पे करता हूं तो ये व्री और अंचे ऐसे करके, तो ये डबल चा जो है वो डबल चा नहीं है, अंच करके है ये। तो ये व्री अंचे जो बीज मंत्र है ऐसे करके, चामुंडा में 4 बीज मंत्र है, चा, मू, अंडा और ये, ऐसे करके। तो ये जब इसको ट्रांसफॉर्म करा तो ये बन गया, एम बन गया लक्ष्य मत्विरी, महासरस्वती के लिए। रीम बन गया लक्ष्मी, महालक्ष्मी के लिए। क्लीम बन गया लक्ष्मती, ये महाकाली या महासती के लिए। चामुंडाई बन गया लक्ष्य चहा, मुंह बन गया लक्ष्मु, लक्ष्मु या लक्ष्य हमू, दोनों तरह से इसको ले सकते हैं। चामुंडा चामुंडा लक्षंडा, लक्ष्य ये लक्ष्यवरी, लक्षंचे। तो ऐसे करके जब ये हमारा मंत्र बना तब हमने इस फॉर्म को जाना कि हर चीज को अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप एक गलत मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अब वो गलत मंत्र का लगातार उच्चारण करने से हमारे सिस्टम में जो है वो उसका फर्क आ जाता है। सॉरी। तो हमारा मंत्र जो है फाइनली, अब जब मैं ओम लेकर बैठा तो ओम की जगह, ओम के जगह मुझे बीज मंत्र लगवाना था, तो मैंने यहाँ पर बीज मंत्र लिखा लक्ष्य मत हव्यरी। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका था जो मैंने यहाँ पर बीज मंत्र लिखा है, जितने भी अल्फाबेट थे उन सारे अल्फाबेट को कंबाइंड करके मैंने यहाँ पर ले लिया, एंड आई रोट हियर लक्ष्य मत चंड हव्यरी लक्ष्मत्वरी लक्ष्मी लक्ष्मती
लक्ष्य, हाँ। लक्षण, लक्षणा, लक्ष्य, लक्ष्मी, लक्षण च। इसको स्कैन करेंगे जरा, इसको स्कैन कीजिए और इसको डालिए जरा अपने सोल सीट के तौर पे। जी मैडम, क्या फीडबैक? सर बहुत अच्छा एनर्जी लेवल, बहुत अच्छा। राइट। तो ऐसे करके जब आप जो है मंत्र को एक एक पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज उसके अंदर जो है एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, क्यों करती है। तो ढूंढने का पर्पस बन जाता है। तो ऑन दी सेम लाइंस आप कोई भी मंत्र उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो गायत्री मंत्र उठाया, महामृत्युंजय मंत्र उठाया, गायत्री महामृत्युंजय जातवेद मंत्र उठाया, उनको कंबाइंड करा, तो आपको जो अलग अलग मंत्र के प्योरिफिकेशन के टूल्स हैं उसको देखने से आपको पता चलता है कि ये पूरा प्रोसेस जो है कितने हायर ऑर्डर की एनर्जी के तौर पर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम मंत्रों के ऊपर रिसर्च करेंगे ही नहीं तो हमारे मंत्रों में अगर किसी ने छेड़छाड़ कर दी, फॉर एग्जाम्पल ओम किसी ने चेंज कर दिया, भू भुव स्वा वो इसका पार्ट ही नहीं है गायत्री मंत्र का, तो फिर हम फाइनली करेंगे क्या अगर ये वाला सिचुएशन बैठेगा कि भू भुव स्वा जो है वो अगर गायत्री मंत्र का। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, बिकॉज अगर आपका सोर्स कोड इनकम्प्लीट है तो मैं आपको कम से कम 40 मंत्र अभी भेज सकता हूं गायत्री के, जो नरसिंह गायत्री, वारा गायत्री, ऐसे करके तमाम गायत्री की फॉर्म्स है। तो वो इतनी सारी फॉर्म्स जो हैं वो सारी फॉर्म्स भी गलत हो जाएंगी। तो गायत्री पे रिसर्च करनी इसलिए जरूरी है बिकॉज ब्राह्मणों के लिए तो ये बोला गया कि ब्राह्मण बिना गायत्री के अधूरा है। तो अब हम्म, ब्राह्मण मतलब रिसर्च। हम्म, तो अगर ब्राह्मण ने रिसर्च करना बंद कर दिया, वो ऋषि परंपरा नष्ट हो गई, ऋषि मतलब रिसर्च, तो वो रिसर्च के जो दो कनेक्शन थे, एक क्रिएशन और एक रिसर्च, उन दोनों के बीच में गैप आ गया। अब वो गैप आने के बाद पूरा सिस्टम डिस्टॉर्ट हो गया। ब्राह्मण का सम्मान क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ब्राह्मण के पास अपना कुछ था ही नहीं, जो कुछ था वो मंत्र की शक्ति थी। मंत्र की शक्ति उससे किसी ने ले ली, ब्राह्मण में भंगी में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। मैं तो मेरे सामने की बता रहा हूँ कि मेरे सामने एक एपिसोड हुआ कि किसी ने इनवाइट करा मेरे को अपने कॉलेज में कि भाई आप आइए देखिए, और मेरे सामने उसने एक वो मास्टर जी को बुलाया, वो मास्टर ब्राह्मण था। तो उसने कहा बैठ जाओ। तो बेचारा देखता है इधर उधर कोई कुर्सी नहीं थी तो वो जमीन पर ही बैठ गया। तो मैं उठ के खड़ा हो गया कुर्सी से। तो वो शायद जाट था या कौन था, मतलब वो
जमीनें आ गई थी हाईवे पे, तो मोटा मुआवजा मिल गया, तो कॉलेज वगैरह खोल लिए थे। तो मैंने कहा मैं चलो, अरे शुक्ला जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कल को, अभी तूने इसको बिठाया है जमीन पे, कल को तू मेरे को भी एक्सपेक्ट करेगा कि मैं भी जमीन पर ही बैठ जाऊं। चल भाग यहाँ से। और मैं कह के उठ के आ गया वहां से। वो पीछे भागा, जो भी कुछ करा। मतलब ब्राह्मण का सम्मान इसलिए खत्म हो गया बिकॉज मंत्र का सम्मान खत्म हो गया। लोग दुर्वासा ऋषि के शाप से डरते थे कि अगर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तो डर के मारे जो है वो सब पीछे पीछे दौड़ते थे। बट प्रक्रिया जब बदली तो वो बदलने के बाद इतना बदल गया कि आज कोई पूछता भी नहीं है। टुडे द सिचुएशन इज कि द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन इज ऑफ ब्राह्मण्स। और तमिलनाडु में वगैरह में जाइए, वहां पे जब से ये इसकी गवर्नमेंट आई है, ब्राह्मणों को मार मार के भगा रहे हैं। यस सर। तो मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि जो कि उधर से उठ के अब नॉर्थ में छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, जबकि दे आर फ्रॉम वेरी रिच एंड एफ्लुएंट फैमिलीज। तो वहां मोस्टली देर ऑल तमिलनाडु सेटल्ड में ब्राह्मण्स का बहुत बुरा हाल कर रखा है। सो व्हाट आई ऑल एम ट्राइंग सेटल्ड टू इन। से इज कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चल क्यों रही है? कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण भगा दिए तो उसके तौर पे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की जो पावर थी वो किसी ने खत्म कर दी, और वो पावर थी उसकी मंत्र शक्ति। तो मेरा रिसर्च करने का पार्ट इसलिए बना कि क्योंकि मैं वो पावर्स वापस देखना चाहता हूँ। यस सर। ठीक है ना? तो इसलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। यस आप सर। मुझे कल बताना, मैं याद दिलाना, तो मैं आपको भेजूंगा कि मेरे पास कम से कम 100 से ऊपर तो मंत्र हैं ही, जो गायत्री की वेरिएशन है उसके तौर पे। पूरा गायत्री तंत्र है एक, जिसका सारा का सारा पार्ट है। अब जब मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन और इन सबको देखता हूँ, तो अब जो चेयर बियरर्स हैं मेजरली नॉन ब्राह्मण्स हैं गायत्री शक्तिपीठ में हरिद्वार के अंदर। एंड यस सर। उनका तो कोई मतलब ही नहीं है रिसर्च और इन सब चीजों की बात करने का। इतना बड़ा लाइब्रेरी है, इतनी पुरानी किताबें हैं मंत्र विज्ञान की, मैं बड़ी किताबें उनकी लाइब्रेरी में बैठ के ढूंढ कर आया, पर उनके यहाँ तो वो रद्दी के जैसी है। नोबडी चेक्स दैट पार्ट। इतनी वैल्यूएबल वैल्यूएबल बुक्स थी वहां पर उनकी लाइब्रेरी के तौर पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब व्यक्ति और हाथ बदलते हैं तो पूरे प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो आज की तारीख में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को अगर गायत्री शक्तिपीठ जैसी और ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखना है, तो वी शुड इन्वोक द लास्ट, ये क्या नाम है, आचार्य श्री राम शर्मा एंड हिज वाइफ। उनका इन्वोकेशन करना चाहिए, जिस आदमी ने इतने सारे वेद पुराण उपनिषद की समरीज और सारा डिटेल बनाकर लिखा था। तो वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो। हेलो। रंजीत मैडम, एक ना वो नियम बना दीजिए, क्लास के टाइम पर कोई आएगा ठीक, नहीं तो बाहर। अब ये एक ही काम रह गया कि सबको एंट्री करते रहो, सभी के एग्जिट देखते रहो। तो मना कर दीजिए आप उसके लिए, नहीं एंट्री दे रहे। तो मेरा मतलब यह है कि मंत्रों पर हमारे को जो है वो सीरियस रिसर्च की जरूरत है। एंड बिफोर सीरियस रिसर्च, अगर आपने मंत्र में कोई ऑल्टरेशन सजेस्ट करा, तो आप क्लियर कट उसको मेंशन करिए कि भाई ये ऑल्टरेशन जो है हमने टेस्ट करा, इट होल्ड्स अ हायर ऑर्डर एनर्जी। अब हायर ऑर्डर एनर्जी है तो सारे टेक्स्ट पे उसकी एप्लीकेशन लगा कर देखिए। तो भू भुवस्व आया ही कहां से? तो ऐसे करके जो है हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी उनके डिस्टॉर्शन को जब देखा गया, तब ये पकड़ में आया कि हाँ ये चीजों के तौर पर है। इसलिए जब मैं कोई मंत्र में करेक्शन करता हूं, तो वो हायर ऑर्डर एनर्जी में आपको पता चलता है। और मैं एक बार नहीं करेक्शन करता, मैं जब तक करता रहता हूँ कि जब तक कि वो एनर्जी इतनी इनफाइनाइट ना हो जाए कि मैं उसको सोच के भी नहीं कुछ कनेक्ट कर सकूं। लेकिन वो एनर्जी कितनी पावरफुल है कि आप गायत्री, महामृत्युंजय, जातवेद मंत्र, मैंने ये तीनों मंत्र कंबाइंड करे, और कंबाइंड करके इसकी एनर्जी को मैंने नॉर्थ वेस्ट में डाला। एयर एलिमेंट है ना नॉर्थ वेस्ट। हाँ। तो उस एयर एलिमेंट में जैसे ही मैंने गायत्री, महामृत्युंजय, जातवेद मंत्र को डाला, उसकी जो पावर थी, तो उसका जो फाइनल बीज मंत्र बना, वो बीज मंत्र मैंने 1008 बार लिखा और उसको नॉर्थ वेस्ट में रखा। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आने शुरू हो गए मेरे कनेक्शन में।
अब मेरे को कोर्स करना है हमारे को। अब आप इस टाइम पर देखो, ये ग्रुप इस समय बैठा हुआ है। हाँ, आप कहाँ पर रहते हो? मैं गुजरात में रहती हूँ सर। गुजरात तो गुजरात। बहुत बड़ा हो गया ना, गुजरात में किधर? गुजरात में कच्छ, कच्छ कच्छ गांधीधाम। में। कल्पना हाँ। जी कहाँ पे रहती है? मैं अहमदाबाद में हूँ, गुजरात में अहमदाबाद अहमदाबाद। में। नल्ली जी कहाँ रहती है? आई एम इन यूके सर। यूके। ये रंजीत मैडम कहाँ रहती है? दुबई में सर। पूनम जी कहाँ रहती है? दुबई सर। रागिनी मैडम लखनऊ में रहती है। अंजलि मैडम बैंगलोर में रहती हैं। ये सत्यशीला मैडम यहाँ पे रहती हैं, मुंबई में। बड़ौदा में रहती हूँ सर। बड़ौदा में। ओके, गुजरात एसोसिएशन जिंदाबाद। पहले पीयूष जी, पीयूष जी कहाँ पे रहते हैं? सर मैं न्यू जर्सी में हूँ। न्यू जर्सी, यूएस। टीना जी कहाँ पे यस। रहती हैं? वर्जीनिया यूएसए। वर्जीनिया, यूएस। निशा जी कहाँ रहती हैं? चिले, साउथ साउथ अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, चिले। विजय जी कहाँ रहते हैं? बिहार में। ठीक है जी। आशु जी रहती हैं थाईलैंड में। निर्मल जी रहती हैं चंडीगढ़ में। जयम जी रहती हैं यूएस में। प्रदीप जी रहते हैं इलाहाबाद में। सतनाम जी न्यूजीलैंड में। चंदन जी जो है मुंबई में। और बाकी जो है कम से कम 30-40 लोग और हैं। तो मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, थाईलैंड, इंडिया के मेजर वो, ये सारे कहाँ से इकट्ठे हो गए अपने आप? ये उस मंत्र का प्रभाव है। तो मेरे गुरुजी कहते थे कि जब मंत्र की शक्ति जागृत होती है तो लोग 500, 1000, 2000 किलोमीटर से चल के आ जाते हैं यहाँ। मेरठ से अमेरिका कितने किलोमीटर हो गया? मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ कि यस ये सर। 500, 1000 किलोमीटर की बात ही खत्म हो गई। अब मैं वो मंत्र सामने रख रहा हूं जो मंत्र कभी सामने प्रकट ही नहीं हुए। तो इस मैं रंजना मैडम अब की बार ना आपको बाहर कर दूंगा अगर आपने जो है ये माइक ऑन करा। मैं पिछली बार भी इतनी देर से देख रहा हूँ, बार बार माइक ऑन कर देते हैं आप। नहीं। तो जब मैंने इस एस्पेक्ट को देखा कि ये कहाँ से मंत्र आए, कैसे मंत्र आए, कि ये फिनोमिनली जितनी दूर आप सोच सको पृथ्वी के दूसरे कोने तक ये जा रहे हैं, तो मुझे पता चला कि मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे कि मंत्र की शक्ति ऐसी है कि मैं जहां बैठा हूं, जिस आश्रम में बैठा हूं, वो राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर है। और वो राजस्थान गुजरात बॉर्डर जो है, वहां जंगल के अंदर बैठा हुआ हूं मैं, और मेरे पास तमाम दुनिया भर से लोग आते हैं। 500 किलोमीटर तक तो कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ जाता है। अब जब मैंने ये मंत्रों के सारे ट्रांसफॉर्मेशन करे, इनके बीज मंत्र आइडेंटिफाई करे, इसके स्वरूप के ऊपर देखने की कोशिश करी, तो वो डिस्टेंस की प्रक्रिया ही छूट गई। आप पूरी पृथ्वी नाप लो, इतनी दूरी के तौर पर भी लोग अपने आप आ रहे हैं और बाकी आते जाएंगे। तो वो क्यों हो रहा है? जब मैंने नॉर्थ वेस्ट के अंदर गायत्री, महामृत्युंजय और जातवेद मंत्र को मर्ज करके केवल उसका बीज मंत्र लिखा, मैंने वो ग्रुप में शेयर भी कर रखा है। So what यस I'm सर। trying to say is, what I'm trying to say is, नॉर्थ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको बड़ी ब्रांड बनना है। कितनी बड़ी ब्रांड? बोले जी पूरी पृथ्वी नाप दो इतनी बड़ी ब्रांड। उसका बीज मंत्र आइडेंटिफाइड है। आपको सिर्फ उस बीज मंत्र को अपने हाथ से लिखना है और उसको नॉर्थ वेस्ट पे स्टोर करते जाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे गुरुजी ने कोई बात बोली और मैंने उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा और वो उससे ज्यादा पावरफुल निकली। तो अगर वो प्रक्रिया मास में सब लोग करें और सब लोग एक दूसरे के तौर पे बोलें कि मेरे पास भी क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, कि आपने बोला कि जी मेरे पास, मैं कच्छ में बैठी हूँ, मेरे पास चेन्नई के, नॉर्थ ईस्ट के, थाईलैंड के क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, तो वो पॉसिबल है अकेले सिर्फ एक बीज मंत्र की वजह से। तो जब कोई भी व्यक्ति, आज कोई व्यक्ति अपना गांव देहात छोड़ के क्यों जाता है? क्योंकि उसको कोई नौकरी वगैरह मिल जाए, तो वो अपना गांव देहात, घर की जमीन वगैरह सब छोड़ के इसलिए जाता है कि दो पैसे बने।
मैं वो व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि जिसके जागृत होने पर व्यक्ति अपने गांव देहात घर में बैठा हुआ है और वहीं बैठे बैठे पैसे आने शुरू हो। बट वो होगा तब, लोग तो आपके पास आ जाएंगे, बट आप उन लोगों को रोकोगे किस बेसिस पे? आपको भी तो अपनी यूनिकनेस को प्रकट करना पड़ेगा ना। इसलिए मंत्रों पे रिसर्च बहुत जरूरी है। अगर हमने करनी ही दूसरे की नौकरी है तो जाएंगे तो वहीं पर जहां पर नौकरी मिलेगी तो ज्यादा पैसे की मिलेगी। बट अगर नौकरी नहीं करनी है, हमें मालिक बनना है, तो इन दैट सिचुएशन आपको अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मेरे गुरुजी जो है वो आयुर्वेद की दवाई देते थे, और 40 साल मतलब उन्होंने हमारे सामने दिखाया है कि बंदा कैंसर का पेशेंट आया, आयुर्वेदा की दवाई दी, टिपिकली हीरे की भस्म दी, और लोग ठीक होना शुरू हो गए। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जागृत कीजिए। जैसे जैसे वो जागृत हो जाएगी, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप वहां बैठकर लोगों को जोड़ सकते हो। इसलिए मंत्र चिकित्सा जो है, मतलब ये तो मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन की बात बोली, आप जो डायरेक्शन बोलो मैं उसके तौर पे बात कर सकता हूँ। तो इसलिए ये मंत्र चिकित्सा और इसका जो मॉड्यूल है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जी कल्पना मैम, प्लीज कंटिन्यू। सेकंड क्वेश्चन है, the different ways of writing shrim or any other specific akshara in the mantra, there are little complex. So do I need to be a Sanskrit scholar? That is the question. अभी तक तो मैंने किसी से भी संस्कृत में बात करी नहीं, Yeah. और मैं खुद ही भूल गया। सच बात तो ये है कि संस्कृत के तौर पे करते करते ये मंत्र और इसके एक एक बीज और इन सबको देते, वहां कल मैं पॉडकास्ट में गया था परसों, तो मैं पॉडकास्ट में गया, उसने कहा अरे आप संस्कृत के स्कॉलर है, आइए कुछ बातें संस्कृत में करते हैं। मैं कहूँ ये मुझसे पूछेगा क्या? अब मैं सोच में पड़ गया, मतलब कुछ बोल कर बताइए संस्कृत में। अब मैं वो उतनी देर जो है एकदम से स्पॉन्टेनियसली, किसी ने ये क्वेश्चन पहले तो कभी करा नहीं, अब मैं सिर्फ यही सोचता रहा हूँ, किम त्वम यूयम, ये मैं यही सोच रहा, रामा रामो रामा। मेरा दिमाग बिल्कुल उस समय पजल हो गया कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। थोड़ी देर को कोई ध्यान नहीं आया, फिर मैं सोचता रहा, आंख बंद करके जो है मैंने ध्यान करा। तो मैंने कहा आप बहुत देर से बोले जा रहे हैं, महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा है, आइए मैं आपको जो है वो सुनाता हूँ। तो मैंने जो है वो, जो क्या कहते हैं उसको, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम वर के जो वो शिव जी का है, तो मैंने फिर वो बोलना शुरू करा। तब जाके इज्जत बची कि अच्छा ये संस्कृत जानता होगा, जब इतने अच्छी तरीके से वो बोल रहा है। तो ऐसे करके पीछा छुड़ाया। लेकिन कभी कभी एकदम से ऐसा होता है कि स्पॉन्टेनिटी में जो है ना, वो जो मेन पार्ट है कि हाँ भाई, जो संस्कृत स्कॉलर के लिए एक एस्पेक्ट होता है कि वो संस्कृत के ट्रांसलेशन, मैं पता नहीं कौन से ट्रांसलेशन, कौन सी एलिमेंटल फॉर्म देखना शुरू हो गया। अब मैं ओरिजिनल वाला पार्ट जो है मुझे ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा। बट संस्कृत इज, सिंस संस्कृत इज एवरीथिंग इन लॉजिक, और वो जैसे जैसे मैं लॉजिकल सिस्टम अप्लाई कर रहा हूं तो उसका पूरा प्रोसेस ही बन रहा है। तो इसलिए मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि मैंने अभी तक किसी को भी मंत्रों पे रिसर्च करने के लिए संस्कृत के तौर पे किसी को कंपलसरी नहीं बनाया। मतलब हमारे ग्रुप में एक पार्वती जी हैं जो मास्टर्स कर रही हैं संस्कृत के अंदर, तो वो एक थोड़ा पार्ट अच्छा लगता है कि हाँ, पर वो मॉरिशस में है और मॉरिशस के हिसाब से वो उसको कर रहे हैं। जी निशा जी बोलिए। सर अगर कभी चांस मिले तो ये वाला जो है नमामि शमीशान उसको एक्सप्लेन करना ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने गूगल से सर्च करने की ट्राई की, पर जैसे आपका पूरा डिफरेंट है और बेटर वर्जन है, क्योंकि उसमें कुछ मुंड और वो सब भी आ रहा है, तो मुंड ऐसे के उसमें गले में मुंड की माला पहनी है, एंड आपने एक बार एक्सप्लेन किया था मुंड मीन्स अक्षरों की माला अल्फाबेट्स, होती। संस्कृत या अल्फाबेट्स। या तो बहुत कुछ डिफरेंट है ऑब्वियसली, तो आपको कभी चांस मिले तो एक्सप्लेन करना प्लीज। सर्टेनली सर्टेनली। थैंक यू सर। जी, तो ये वाला आंसर तो हो गया। अभी लास्ट संस्कृत क्वेश्चन है। इज नॉट कंपलसरी।
लास्ट क्वेश्चन है ये बट चैप्टर मेरा का। सबको रिक्वेस्ट सिर्फ इस बात का है, आप लोगों को जब भी कभी कोई सिचुएशन ऐसा मिले, आप संस्कृत पढ़ने का जरूर कोशिश कीजिए। आपको कभी लगता हो तो मैं बेसिक्स ऑफ संस्कृत के ऊपर कभी भी क्लास ले सकता हूँ, बट बेसिक्स तक ही, मतलब एडवांस और उसके तौर पे नहीं है। मैं मेरा वाला प्रोसेस तो सब कुछ समझा सकता हूँ, बट जो संस्कृत वाला जो प्रेजेंट डे सिस्टम जो है, उसको एक बार जरूर देखिए। एंड वो बहुत सिंपल है, मतलब इतना सिंपल है कि उसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं देखूंगा, अगर एक संस्कृत स्वयं शिक्षक करके एक बुक थी, गूगल करेंगे तो मिल जाएगी, संस्कृत स्वयं शिक्षक। तो उसमें एक्सरसाइजेज और वो सब कुछ दे रखा है, दो पतली पतली बुक्स हैं, तो उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। जी रागनी मैडम बताइए। सर मैंने इंटर तक संस्कृत पढ़ी है और पढ़ भी फ्लोली लेती हूँ, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा सा, और वो भी मुझे अभी तक याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए आपादान से, मुझे मतलब पूरा याद है। वो ठीक है पॉइंट। मैं मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अब जो आपका सेकंड चांस है ना, तो उसमें चीजों को तोते वाले तरीके से नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना अब है। उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, कि कोई आपसे पढ़ने आया तो आपने केवल वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी सामने रख दिया, तो इट इज अ इजी टूल देन। और सर संस्कृत में तो मैं शर्त में जीतती थी, पूरी क्लास एक तरफ, मैं अकेले एक तरफ, टीचर आके कहते थे कि नहीं ये सही है। नहीं, वो ठीक है मैडम, वो टाइम निकल गया ना। एक इंग्लिश में हमारे यहाँ जब मैं नौकरी करता था तो एक लाइन बोली जाती थी, यू आर एज गुड एज यू आर टुडे। हाँ ये बात सही है सर। आज के तौर पे बात करते हैं, वो तो ठीक है कि पाकिस्तान में हमारी सोने की खानें थी, जब वहां पाकिस्तान छोड़ के आए तो अब जो है वो एक अलग बात हो गई। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो एक भाषा खत्म होने वाली है, तो वो भाषा खत्म ना हो उसके लिए हम, मेरे को सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, कि जैसे ही वो सबको एप्लीकेशन समझ में आएगी, पूरा संस्कृत स्ट्रक्चर एक अलग तरह से अपने आप को प्रकट करेगा। बट वो लॉजिकल पार्ट जो है, मतलब आज मैं, मतलब अपने सेटअप को लेकर बैठूं और मैं बोलूं कि भाई क्वांटम के ऊपर काम करना है, और पूरी दुनिया में अभी तक क्वांटम का कोई इलाज नहीं निकला, क्वांटम कंप्यूटिंग का। वो संस्कृत के ही सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, बट वो संस्कृत वो वाली है नहीं, तो उनके कोडिंग गलत हो रही है, प्रक्रिया गलत हो रही है। तो वो जिस टाइप से मैंने पढ़ रखी है तो वो चीज निकल आएगी। बट पॉइंट ये है, अगर हम थोड़ा सा भी संस्कृत पढ़ने के और उसके स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत फास्ट और अच्छे निकलेंगे। जी सर, थैंक यू। जी पूनम जी बताइए। सर दो क्वेश्चंस दिमाग में आए। एक तो ये कि एक छोटा सा मंत्र है जिसे बहुत पावरफुल बोला जाता है, ओम क्लीम नमः। तो क्लीम की जगह ओम लक्ष्मती नमः भी यूज किया जा सकता है ओम या हटेगा, नहीं? लक्ष्मति बीज मंत्र है, नमा की जगह मना होगा। अच्छा, लक्ष्मती मनः। और सर दूसरा, ओम नमः शिवाय होता है, तो ओम भी हट गया, नमः भी हट गया, शिवाय में लक्ष्मी नहीं है, फिर सर कैसे? नहीं, ओम नमः उसका क्या शिवाय किया जाए? में ओम जो है वो बीज मंत्र के लिए है, नमः की बजाय मना होगा। शिवाय जो है वो उसके लिखने का तरीका होगा, आधा षटकोण का श, क्षत्रिय वाला क्ष, ई की मात्रा व, आ की मात्रा य, शिवाय। ओके। इसलिए इसका जो और मंत्र बनता है वो बनता है हवयक्षी मना शिवाय, ऐसे करके ये बनता है। और हवयक्षी को अगर लक्ष्मी वाली फॉर्म के तौर पर लिखते हैं तो वो और उसमें वो फर्क हो जाता है। सर ये थोड़ा सा लिख के बता देंगे प्लीज, ओम नमः शिवाय जो आपने भी बताया है। एक सेकंड। बट पहला वाला सर ठीक रहेगा ना सर, लक्ष्मती मनहा? देखिए, आपने बोला ओम क्लीम नमः, यही बोला ना आपने। हाँ जी क्लीम जो सर। है महाकाली महासती के तौर पर है, तो ये लक्ष्मती हो गया। हाँ जी। नमः की बजाय मना हो गया। हम्म। तो ओम जो है ये यहाँ पर जो है ये इस मंत्र का वो है बीज मंत्र, तो ये बीज मंत्र यहाँ पर लक्ष्मती ही है, तो लक्ष्मती मना हो गया ये।
हाँ जी। जब ठीक आप ओम नमः शिवाय करते हैं है। तो ओम नमः शिवाय किसका मंत्र है? शिव जी। वैसे तो शिव जी का है, लेकिन माता पार्वती भी साथ में होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय में शिव और शिवा दोनों है। तो ये नमः बन गया मनः, शिवाय जो है वो बन गया शिवाय। लाइकवाइज ओम की जगह आ गया शिवाय का बीज मंत्र। शिवाय में बीज मंत्र क्या है? श, क्ष, ई की मात्रा, व, आ की मात्रा, ह। तो मैं इसको बना दूंगा लक्ष्य हव्यय मनः शिवाय। सो लाइकवाइज और मतलब हर चीज के लिए एक कनेक्शन होता है। मतलब आप इसको स्कैन करके देखिए, लक्ष्य हव्यय मनः शिवाय। इसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए। सर, यक्षक्ष्मी मना शिवाय भी हो सकता है। क्या चीज? ओम नमः शिवाय में यशस्वी मना शिवाय, एक बार मैंने आपके वीडियो में देखा था ना, तो हाँ वो मैडम वो इस वजह से है, ई की हाँ मात्रा से य है, आ हाँ। की मात्रा से ह है, व और य पहले से ही है। तो ओके। ह व य हव्य टर्म है। अच्छा। ये इसलिए ऐसे हुआ है। ओके। ओके सर। मेरी बात रटिए मत, समझिए। जब आप समझेंगे ना तो रटने की जरूरत खत्म हो जाएगी। मैं कॉन्टिन्यूअस अपने आप को सेल्फ चेक करता हूं। कल को कोई मुझे दूसरा आके ना बोले कि भाई तुम्हें नहीं पता, तुमने यहाँ पे ये गलती कर रखी है। अगर ये चीज मुझे कोई बोल दे तो मेरे लिए तो मरण ही है। पर आप इसकी एनर्जी स्कैन करेंगे तो इसकी एनर्जी बहुत फिनोमिनल होगी। ऐसा नहीं होगा कि छोटी मोटी हो। सर ओम नमः शिवाय में 80% एनर्जी आ रही है, 80 सर टू 90। बढ़ती जा रही है बराबर। और जो लक्ष्मी मना शिवाय से जो है, इसको प्रोनाउंसिएशन में मेरे से प्रॉब्लम हो रही है। लक्ष्य हव्यई। लक्ष्य हव्य मना शिवाय। तो सर इसमें जो एनर्जी आ रही है मोर देन 100% आ रही है। 100% से तो ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। अब मजे की बात बताता हूँ आपको। आप कहोगे कि मैं कैसे कैसे काम करता हूँ, मुझे कैसे पता। मैं एक आपके सामने वो रेकी प्राणी की लिंग तो आप सबको पता है। इसमें ची एनर्जी होती है, ये तो सभी को पता होगा कि इसमें ची एनर्जी होती है। क्यों मैडम, ये पता है ना इसमें ची एनर्जी के बारे में? मनिंदर मैडम मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ सर, वो जापानीज में भी ची बोलते ना। हाँ, ये ची क्या प्राण है को, ये? प्राण को बोलते हैं शायद। सर गोल्डन एनर्जी ये बोलते हैं इसको। ये है क्या? यही तो पूछ रहा हूँ। ये ची नहीं बोला जाता है, ये क्यू आई जो है ये भी ची बोला जाता है। बट ये दोनों के दोनों का ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन जो है वो शी है। शी अच्छा। एनर्जी। ये शी कहाँ से आया? अब ये तो पता है ना कि ये क्विगोंग और इसमें जो जो ची एनर्जी की बात करी जाती है। तो मैं कहीं बैठा हुआ था और एकदम जो है कोई बात चली तो बोले, वो जिसके साथ में गया था उसने कहा बोलो आप क्या लेंगे। तो जो मेरे साथ वाला था उसने कहा तो एक काम कर, तू शिवाज रीगल की बोतल खोल ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये जो है ये कह रहे हैं, तो बोला नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में।
तो उसने बोला है मेरे पास में, तो मैं वो बोतल उठाई और मेरे सामने बोतल आई और उस पे लिखा हुआ था CHIVAS। अरे मैंने कहा ये तो शिव का अमृत है, ऐसे लिखा है किसी ने, शिवाज रीगल। तो जब मुझे पता चला कि अरे ये किसी ने मेरे भगवान के नाम को भी शराब की बोतल पे लिख दिया, और हमारे देश से कोई बोल नहीं रहा, बोलेगा कैसे? तो जब ये वाला चीज मेरे सामने आया तब मुझे पता चला, ओहो ये क्यू क्यू आई किगोंग के तौर पे ये भी शी है, ये भी शी है। तो ये आया कहाँ से? शिव शिवा रहते कहाँ थे? मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर में। तो शिव की शक्ति के रूप में शिवा थी, वो शिवा में शी जो है वो ऊर्जा शिव की शक्ति की वजह से है। और मानसरोवर जो है वो चाइना का पार्ट था ही। चाइना क्या है? चिन्ह है, चिन्ह, ऐसे लिखा हुआ है वो। तो जिस देश का नाम हमारे देश के धर्म अब के वो है, चिन्ह के तौर पर है, जे वो देश एथिस्ट हो गया, सोचिए। तो जब कॉन्स्पिरेसी की बारी आती है तो इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि आप सोचते सोचते थक जाओगे कि किसी ने कितना दिमाग लगाया है। पर सारे मिलकर भी लगा लो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो बाहर निकल जाए इस देश और इसकी संस्कृति से। मैं ये चीज बोलने की बात कर रहा हूं। तो जब कोई चीज प्रकट कर रही है अपने आप को, उसके प्रकट करने का मतलब ही ये है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा टर्न अराउंड होने वाला है। और जब वो बड़ा टर्न अराउंड होगा तो वो आप लोग ही उसके इंस्ट्रूमेंटल होगे। तो जितनी जल्दी हो अपने आप को खड़ा कर लीजिए, क्योंकि जब तक बड़ा पेड़ साथ में होता है ना, हर आदमी उसके नीचे छांव मांगने आ जाता है। तो पता ही नहीं चलता कि कब किसके पास कौन मदद मांगने आ जाएगा। तो अपने आप को मजबूती से खड़ा करिए, ठीक है ना? और जल्दी खड़ा करिए। मतलब ये 8 महीने बृहस्पति उच्च का है। ये योग आप सबकी जन्मपत्री के हिसाब से अब 12 वर्ष तक दोबारा नहीं आएगा। तो अगर आज आप लोगों ने, ये मुझसे अच्छे तो खैर प्रदीप सर बता देंगे, कि अगर जो ये वाला योग जो है अब की बार अगर खाली निकल गया तो ये योग दोबारा 12 वर्षों में भी नहीं आएगा आपकी जन्मपत्री में। तो 12 वर्ष तक इंतजार करना है, या इसी 8 महीने में जो है अपना पूरा पार्ट जो है फिर से खड़ा कर देना है। ये है पार्ट। जी मैम, कंटिन्यू। Last question of chapter 4. What if I don't feel the golden energy or other specific sensations described immediately? अगर सॉरी, हम, कम अगेन, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, अगर हम एनर्जी फील नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? मतलब व्हाट इज इट? एनर्जी तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको एनर्जी फील नहीं होती होगी। नहीं, मतलब इसका आंसर में ये लिखा है कि इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। मतलब सबको, किसी को 1 दिन में आती है, किसी को 5 दिन में आती है। तो प्रैक्टिस करने से अल्टीमेटली यू कैन स्कैन एनीथिंग, यू कैन फील एनर्जी, उस तरह का है। सो द की देखिए, इज, इसमें इसमें जो मेजर पार्ट हिडन के तौर पर अगर हम बोलें, वो एनर्जी सेंसिटिविटी के तौर पर है। आप सबको ये जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो रंजीत मैडम और कल्पना मैम और ये सब लोग करवा रहे हैं। ये अपनी एनर्जी सेंसिटिविटी की जितनी भी चीजें हैं जो आरती भी बताती है, इन सब की प्रैक्टिस करिए। एक बार कंप्लीट प्रैक्टिस करते ही आपको हाथों के बीच में सेंसिटिविटी फील हो जाएगी। देर इज नथिंग मैजिकल अबाउट इट। सिर्फ वो प्रैक्टिस करने की चीज है। बट अगर आपने सही पॉइंट को दबा रहे हैं और फिर उसके बाद हाथ आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस जो है आपको एनर्जी सेंसिटिविटी महसूस 100% करा देगी। एक बार ये वाला पार्ट हो गया तो फिर बस उसी प्रोसेस को अलग अलग जगह श्रीम की शीट्स के ऊपर रख के, प्लेन शीट्स के ऊपर रखे, अलग अलग बीज मंत्रों के तौर पे। सो दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर कनेक्शंस।
ठीक है जी। हाँ, सो अभी चैप्टर 5 है, वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब इसी के ऊपर है, जो स्कैनिंग वगैरह टेक्निक के ऊपर। वो आई थिंक कोई और लेने वाला है। मुझे बोला गया था, पता नहीं हाँ जी, हाँ, हाँ कोई जी। मेरे और। को मैसेज भी आ गया था ना कीर्ति मैडम का कि आप लेंगे एक क्लास कल्पना मैम लेंगे। हाँ जी, जी, मिश्रा जी, जस्ट ओवर टू यू। थैंक यू। तो अभी मैं वो स्क्रीन शेयर कर लूँ, चैप्टर 5। चैप्टर 5। ओके, वैसे मैं तो चैप्टर 7 के लिए रेडी था, चैप्टर 5 पे चले आते हैं। The path of practical application, right? हाँ, shall we start reading? जी जी जी। आप ऐसा है 2 मिनट लीजिए, पढ़िए, फिर समझाइए। अच्छा, इसको रीड आउट नहीं करना है। हाँ, रीड आउट नहीं करना है इसको, आप सिर्फ पढ़िए और पढ़ हम्म, के फिर जो आपको समझ में आए वो सबको समझा दीजिए। हाँ ठीक है। तो हाँ, टेक ये, टेक 2 मिनट्स, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब। हाँ ठीक है। ओके, सो ये जो है हमारा जर्नी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीलिंग टेक्निक्स। तो लेवल 1 में हम हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है? हिंदी में। ओके, सो लेवल 1 में हम कुछ मूलभूत टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं जो रिलेटेड टू हीलिंग है। इसमें हम अपनी एनर्जी स्टेट और हमारे आसपास जो एनर्जी है उसके बारे में अवेयर होते हैं। और इसमें स्कैनिंग है, क्लींजिंग है, एनर्जाइजिंग है, तो ये मुख्य बातें हैं। और कॉर्ड कटिंग भी है। सो कॉर्ड कटिंग, जब हम दूसरे की चिकित्सा कर रहे होते हैं, दूसरे को हीलिंग दे रहे होते हैं, उस समय ये उपयोग में आता है। अपने को अगर हीलिंग दे रहे हैं तो स्कैनिंग, क्लींजिंग और एनर्जाइजिंग। एक्चुअली क्लींजिंग पहले होगा, पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, फिर स्कैन करेंगे, फिर एनर्जाइज करेंगे। तो इसका जो एक प्रोटोकॉल है वो SCEBM करके हम एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, जो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है प्रभावी हीलिंग के लिए। तो इसका जो फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है, S स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग, जिसमें हम अपने जो भी जहाँ भी हीलिंग देनी है उसके लिए एनर्जी कलेक्ट करते हैं। तो किसी मंत्र को हम स्कैन करें, या लिखा हुआ हो, या नहीं तो हम विजुलाइज करके भी स्कैनिंग कर सकते हैं। जो पहले हमने लिखा है या पहले कहीं देखा है तो उसके विजुलाइजेशन से भी हम इमेजिन करके हम स्कैन कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है स्कैनिंग में, वो हमें हैंड को, अपने हाथों को सेंसिटाइज करना है। बेसिकली थोड़ा वाइब्रेंट करना है या अवेयर करना है, अवेक करना है, जैसे भी आप सोचें। उसमें जैसे जो भी प्रोसेस रंजीत मैडम बताती हैं, मतलब फिंगर पॉइंट्स को प्रेस करना, ये वो, तो उससे क्या होता है कि हमारा अवेयरनेस भी बढ़ता है और वी आर बेसिकली प्रिपेयर्ड टू स्कैन समथिंग। और उसके बाद फिर हम क्लींजिंग करते हैं। सेकेंड स्टेप क्लींजिंग का होता है। थर्ड स्टेप होता है एनर्जाइजिंग का, जो बीज मंत्र हम स्कैन करना चाहते हैं। उसके बाद का जो स्टेप है वो है बी बैलेंसिंग।
इसमें जो है सो हम अपने सिस्टम में उस एनर्जी को सेटल करने का, उस एनर्जी को एब्जॉर्व करने का समय देते हैं, और फिर वो हम उस एनर्जी के साथ अपनी हार्मोनी बिल्डअप करते हैं। मतलब उसके साथ हम हो जाते हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर हुआ आया और हम उसके साथ अपने आप को बैलेंस किया। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उस एनर्जी को इंटीग्रेट करने के लिए, फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, उसके प्रभाव को, क्या इम्पैक्ट हुआ, कहाँ इम्पैक्ट हुआ, क्या मूवमेंट हुए, क्या चेंजेस हुए, उसको देखने के लिए। और फिर हम मेजर करते हैं। और मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, बट इन शॉर्ट हम उसको मेजर करते हैं कि जो हमने किया ये सारी चीजें, उसका फाइनल इम्पैक्ट क्या हुआ। तो यही है SCEBM। और ये एक लगातार करने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो अलग अलग मंत्रों को हम स्कैन करेंगे, अलग अलग मंत्रों को हम विजुलाइज करके स्कैन करेंगे, रिमेम्बर करके स्कैन करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस SCEBM का है। कोई प्रश्न है? सबको SCEBM समझ में आ गया? जी सर। किसी का कोई प्रश्न? सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जी। जैसे आप अभी ये सर ने कहा कि हम विजुलाइज करके भी उसको मंत्र को एनर्जी लिफ्ट कर सकते हैं, तो इससे सबको क्या समझ में आया? कोई भी बताएगा या जी निशा जी आप बताओ। कभी कभी हम लोग कोई मंत्र लिखा हुआ सपोज नहीं है, मैंने कोई जातवत मंत्र मैंने 100,008 टाइम नहीं लिखा है, बट मेरे को वो विजुअलाइजेशन है, तो मैं उसका मंत्र का एनर्जी उठा सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट। यस यस यस, जैसे आपने मान लो अपने घर में शीट्स लगाई हैं और अलग अलग जगह शीट्स लगा दी, और आप चाहते हो कि अब सारी एनर्जी आपको कलेक्टिवली उठानी है, तो आप जब इमेजिनेशन भी करोगे कि मैं घर के में या कहीं पे भी मैंने जब भी जो भी मंत्र लिखे हैं उन सभी की एनर्जी मैं एक साथ लिफ्ट करना चाहती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। मान लो आप कहीं पे भी बैठे हो और आपकी शीट्स भी आपके पास नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि एनर्जी को लिफ्ट कर लिया जाए, तो आप अपने माइंड में ही इस चीज़ को कह सकते हो कि मैं माँ मुझे शक्ति दो कि मैं इतने मंत्रों की एनर्जी को लिफ्ट कर सकूं और उसको जहाँ भी भेजना है उसको भेज सकूं, तो वो भी हो जाता है। तो ये जो सर अभी सर ने पढ़ा इसको कि हम विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन से कर सकते हैं, तो वी डोंट नीड फिजिकल शीट, कभी कभी इमरजेंसी अगर है तो आप ऐसा भी कर सकते जी, ठीक। थैंक यू। आगे बढ़े। मैम कैन आई ऐड समथिंग? हाँ हाँ, बोलिए। यस यस। हाँ मैम, इसमें एक सर ने एक पॉइंट बताया था एक बारी कि जैसे जब हम अपने दोनों हाथ से स्कैन करते हैं, तो उस टाइम पे जो हम एनर्जी अपने दोनों हाथों के बीच फील करते हैं, हम ये भी उस समय प्रे कर सकते हैं महालक्ष्मी से, जैसे उनके सहस्त्र हाथ हैं उस प्रकार से हमें माँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे भी सहस्त्र हाथ हो जाएं, और जो एनर्जी दोनों हाथों के बीच में हम केवल दो हाथों से लिफ्ट कर रहे हैं, हम सहस्त्र हाथों से लिफ्ट करके फिर जिनको भी एनर्जी देना चाहते हैं हम उनको दे सकते हैं। तो ये वाला भी हम कर सकते हैं। सर ने एक बार बताया था, वो आरती मैम को, उन्होंने ये आइडिया दिया था इस तरीके से हीलिंग करने के लिए। यस यस, गुड पॉइंट। मेजरमेंट का क्या पोजीशन है, कैसे मेजर कैसे करेंगे? मिश्रा जी आप देंगे आंसर इसके बारे में? नहीं नहीं, आप बताइए। मेजर ये तो आपका मेजरमेंट सब्जेक्ट विजय है। जी, जैसे आप मेजरमेंट जब हम स्कैन करते हैं तो हम हाथों से स्कैन करते हैं अपने कि कितना जी। बड़ा बॉल बन रहा है, कैसा बॉल बन रहा है, तो वो मेजरमेंट ही तो हो रहा है हमारा कि स्कैनिंग के थ्रू वी आर मेजरिंग कि क्या और कितना है। जब आप उसको धीरे किसी को धीरे, लिफ्ट हाँ किसी को लिफ्ट किए तो उसको मिला कि नहीं मिला, वो उसके लिए अभी जैसे इसमें। आपने, अगर आप मेजर करना चाहते हो तो लिफ्ट करने से पहले आपको एक बार मेजर करना है कि उसके पास कितनी एनर्जी है अभी।
फिर मैंने उसको मंत्रों की एनर्जी भेज दी। अब दोबारा जब आप उसको स्कैन करोगे या मेजर करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। अगर आपने मान लो एनर्जी भेज दी और पहले मेजर ही नहीं किया था तो आपको कैसे डिफरेंस पड़ेगा कि अब बढ़ गई है कि नहीं बढ़ी है। तो मेजर करने के लिए आपके पास दोनों रीडिंग होनी चाहिए, पहली बारी भी, पहली वाली भी और बाद वाली भी। तो आपको मेजरमेंट हो जाएगा कि मंत्र देने के बाद इतनी एनर्जी बढ़ गई है। मैं ठीक है। कहती हूँ, जी जी रागिनी जी। ऐसा है, जब हम मान लीजिए मेजर हमने नहीं किया, बट उसको जो हम एनर्जी दे रहे हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन आपको जब बताएगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगी कि आपकी एनर्जी वहां तक गई है कि नहीं गई है, कितनी गई है। ओके ऑब्जर्वेशन जो पेशेंट है वो ऑब्जर्व करेगा ना कि आपकी एनर्जी उसके पास गई तो उसको कैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल सही रागिनी जी। जी। इसमें दो तीन बातें हैं, जैसे कि आपको वो एक फोर्स फील होगा जब आप मंत्र को स्कैन कर रहे हैं, तो हाथों के बीच में एक प्रेशर फील होगा। उससे आपको एक कंपैरेटिव अंदाज लग जाएगा कि इसमें कितना पावर है, ज़्यादा है, कम है। एग्जैक्ट कोई स्केल से तो मेजर करना है तो फिर वो बोविस स्केल वाला वो तरीका अलग है, लेकर एंटीना वाला। तो हमने लेकरेंटिना बोव स्केल रखा ही सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई पतला महसूस कर रहा है, कोई मोटा महसूस कर रहा है। ये चैप्टर क्लोज कर दिया हमने उसकी वजह से। जी। तो एक लेकरेंटिना से है जिसको लगता है कि हाँ भाई पैरेलली मेरे को हाथ से स्कैनिंग आनी चाहिए, तो वो हाथ से स्कैनिंग आ जाए हाँ। प्लीज। तो आज मेरा वो भागवत वाला पार्ट पूरा हो गया, कल हवन होगा तो इसलिए मुझे उठ के जाना पड़ा। सो सॉरी बधाई फॉर। बधाई हो सर। जी थैंक यू। अच्छा, ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? ये तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, तो इसको प्रैक्टिस ही कर लिया जाए पढ़ने के बजाय। नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है वो प्रैक्टिस तो करिए। थ्योरी जो है एक दफे उसको हाथ से निकाल अच्छा, लीजिए। हाँ। ये वाला प्रैक्टिस तो जो है रंजीत मैम और कीर्ति मैम करवा ही रहे हैं ना। जी जी प्लस जी। लक्ष्मी चिन्नी मैडम जो है वो लेकर एंटीना के हिसाब से करा रहे हैं। बट थ्योरेटिकल पॉइंट जरूर पता हो सबको कि क्या क्या चीजों के तौर पर है। सेकेंडली हो क्या रहा है, मुझे भी बहुत सारी एडिटिंग कहाँ कहाँ करनी है वो मिस आउट हो रहा था, वो भी सामने आ रहा है। जी जी जी। इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम चक्रा हीलिंग की बात करते हैं तो ये हमारे स्टेप वाइज प्रोसेस है। पहला है तैयारी। तो एक शांत वातावरण में अपने सुविधा अनुसार एक कंफर्ट जोन में बैठना जरूरी है। और सबसे पहले हम हैंड्स को सेंसिटाइज करते हैं, जिसमें हर एक फिंगर की टैपिंग, फिंगर पॉइंट्स की प्रेसिंग, फिर पाम की रबिंग, और उसके बाद हम अपने पाम्स के बीच में एनर्जी महसूस करते हैं। उस इस प्रोसेस के दौरान हम अपने टंग को पैलेट पे रखते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया है, सुना है, देखा है। और उसके बाद हम एक तो इसमें दो तीन तरीके हैं। तो इसमें जो एक तरीका ये भी है कि जैसे अभी बहुत लोग बोलते हैं एनर्जी लिफ्ट करने के लिए, तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अपने पाम के बीच में, अपने पाम के बीच में आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप अपने पाम के बीच में हैं। और फिर उसमें जो है सो जब आप स्कैन कर रहे हैं तो जो है सो हम एनर्जी उस बॉडी में दे रहे हैं। तो ये 1 to 1.5 फीट भी हो सकता है। और फिर इससे ज़्यादा भी हम अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि हम एनर्जी ले करके और अपने आप को बड़ा फील कर रहे हैं, 12 फीट तक एंड ऑल दैट। तो ये साइज का फीट वाला पार्ट कोई एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप सेम साइज में भी अपने आप को एनर्जी दे सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उस एनर्जी के अराउंड बड़े हो रहे हैं, मतलब आपका एनर्जी फील्ड बड़ा हो रहा है एंड ऑल दैट। ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे क्लैरिटी लानी पड़ेगी सर, ये वाला। ये क्या चीज पॉइंट बोला आपने मिश्रा जी? मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया बीच में।
अपने आप को हाथों के बीच में इमेजिन करना है। तो शुरू करते हैं 1 से 1.5 फीट पे, और फिर जब हम एनर्जी अपने आप को देते हैं तो 12 फीट तक टॉल अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा एनर्जी लाइन वहां तक है। तो ये पूरा यहाँ पे वो ये है क्या, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ ये एक हम एक मिनट रुकिएगा विजय जी, आपका कोई खास क्वेश्चन? नहीं, वो कॉर्ड कटिंग बोल रहे थे, वही पूछना था। अभी तो वो आएगा ना, कॉर्ड अभी तो कटिंग। स्कैनिंग चल रहा हाँ है वो अभी। हाँ, हाँ ठीक है। जी। तो मिश्रा जी, ये बेसिकली यहाँ पर ये लिखा है कि जब आप एनर्जी स्कैन करते हैं तो हम्म जिस व्यक्ति की भी आप स्कैनिंग करते हैं, चाहे अपनी या किसी और की, उसको हम्म जो है अपने सामने इमेजिन करिए कि वो 1 या 1.5 फीट का व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। ठीक है। अब आपकी हाइट है लेट से 6 फुट, पर हम्म मैं जब अपने सामने इमेजिन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ 1 फीट इमेजिन कर रहा हूं। अब हम्म मैंने जब अपने हाथों से आपको स्कैन करा तो अब 1 फीट में मैंने 9 प्रोपोर्शन डिवाइड कर लिए। तो सबसे ऊपर हम्म वाला करा सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड आ गया, सबसे नीचे वाला करा तो मूलाधार आ गया। ऐसे करके मैंने जो है आपको स्कैन करा, और जहां जहां मुझे जो है प्लस या माइनस एनर्जी दिखी वो है। अब इसको जो है 12 फीट 12 इंच के तौर पे आप लेकर चल रहे हैं तो भी एक अप्रोच है, अपने आप को 1 फुट 1.5 फुट मान रहे हैं तो भी एक अप्रोच है। ये अप्रोच अपने सामने अपनी ऑरा बॉडी को देखने के लिए है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? आपका पक्ष समझ गया मैं, लेकिन यहाँ जो तो लिखा जो हुआ आपका है। अजम्पशन था कि ये वाली चीज है वो चेंज हो गया ना। हाँ, तो अभी जो मेरा मेरे को ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि जब हमने डॉक्यूमेंटेशन करा था इसलिए करा हम्म था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम क्लास लेते लेते सवाल पूछते समझते बार बार ये क्वेश्चन, जैसा बीच में विजय जी का हाथ उठ गया तो मेरी अटेंशन उधर चली गई। ऐसा तो नहीं कि हम कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर रहे हो, इसलिए जी हाँ। डॉक्यूमेंटेशन है ये। कि कल को आपने जो है एक हीलिंग सेंटर बैंगलोर में बनाया, रंजीत जी ने दुबई में बनाया, विजय जी ने बिहार में बनाया, रागनी मैडम ने लखनऊ में बनाया, ऐसे करके चारों तरफ सेंटर बन गए। और वो सारे सेंटर जो है कुछ की कुछ कहानी दे रहे हैं। तो हमने टेक्स्ट वाइज एक एक चीज का यूजर मैनुअल बना दिया सो दैट हर प्रोसेस स्टैंडर्ड रहे। कल को आपको ट्रेन दी ट्रेनर करना है आप कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें कि वो पॉइंट्स जो हैं क्या सारे पॉइंट्स जिसको आपने ट्रेन करा वो उसको वो वाले पॉइंट सारे पता चले नहीं चले। जी प्लीज कैरी ऑन। हाँ, इसको थोड़ा सा रिराइट सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दीजिएगा तो अच्छा सॉरी। रहेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ये। हाँ ठीक है, वो हाँ ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे करेक्शन होने हैं, मुझे भी पता चल गया ये वाला पार्ट। जी। बट ये अब वाला जो पार्ट है जिसको हम थर्ड पॉइंट के तौर पे लेके चल रहे हैं, वो हम्म यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है उसमें डे 2 प्रैक्टिकल जो है वो डिफाइंड है। अच्छा तो ये यूट्यूब की वीडियो के हिसाब से मैपिंग करी गई है कंटेंट की। ठीक है। राइट। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो अभी क्लियर कर ले तो अच्छा रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब चक्र स्कैनिंग, जो मेजरमेंट हम हीलिंग के पहले करेंगे, तो जो हमारा डोमिनेंट हैंड है उससे हम, जिसका लेफ्ट है लेफ्ट, जिसका राइट है राइट, तो वो हम हर एक चक्र को एक स्कैन करेंगे, स्मूथली देखेंगे, और मूलाधार से शुरू करेंगे और फिर सहस्त्रार बंद तक जाएंगे। तो हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं हर चक्र एनर्जी फील्ड में, और फिर देखेंगे कि वो जो फील्ड है वो कितना बड़ा है। टिपिकली 4 से 6 इंच का, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ सेंसेशन, कुछ हीट, कुछ थोड़ा कोल्ड, या हो सकता है कुछ ब्लॉकेज भी फील हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या कंडीशन है, किस स्थिति में है आप, तो आपको जो है सो वो पता चलेगा। तो एक बार ये कर लेना है कि अलग अलग चक्र में हमारा एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कितना है, 2 इंच का है, 3 इंच का है, या कहीं कुछ
ठंडा लग रहा है या कहीं कुछ गर्मी लग रही है या कहीं कुछ ब्लॉकेज एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसा भी एक्सपीरियंस हो रहा है, इससे इतर एक्सपीरियंस भी हो सकता है कुछ भी। कुछ लोगों को ट्रेमलिंग होती है। तो जैसा भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो आप एक बार हीलिंग के पहले सारे चक्रा को, 9 के 9 चक्रा को स्कैन कर लें। वैसे चक्रा कितने होते हैं किसी को पता है? नए लोग जो हैं। 9 चक्र होते हैं। 9 चक्रास सर। तो हम अगर मूलाधार से सहस्त्रार बंद की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे? पहले हम आएंगे सहस्त्रार बंद से, नहीं नहीं, उसके बाद मूलाधार से सहस्त्रार शुरू कर रहे हैं, मूलाधार से शुरू कर रहे हैं। मूलाधार से। वो नहीं पता है मिश्रा जी, वो भी पढ़ा ही नहीं है। इतनी सिंपल है ना, 9 चक्र अगर हमें पता है और हम तभी तो मूलाधार से बता शुरू कर रहे हैं तो कैसे जाएंगे? मूलाधार से हम दूसरी चक्र पे जाएंगे, वो स्वादिष्टान होगा। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? मणिपुर, मणिपुर होगा। अनाहत, हाँ, उसके बाद विषय से विशुद्धि। हम बताएं, मूलाधार से विशुद्धि पे जाएंगे, विशुद्धि से आएंगे फिर यम स्वाधीन अनाहत चक्र पे, उसके बाद फिर स्वाधिष्ठान चक्र पे, तब हम जाएंगे मणिपुर चक्र पे। अच्छा किया मैंने प्रश्न पूछ लिया। ये हमने किया नहीं है तो हम लोग को नहीं पता। नहीं, इसमें करना क्या है? 9 चक्र है, हमें मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक जाना है। हाँ नहीं, इन्होंने कुछ अभी अलग से सीक्वेंस बताया ना। हाँ, वो उन्होंने बताया जी। तो करेक्ट कौन सा है? मिश्रा जी, ये भी विजय कुमार जी भी बिहार से ही हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि वो जो पॉइंट उन्होंने बोला ना, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट बोला। राइट, एग्जैक्टली। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला। मैं भी एकदम से चौंका कि ये चल क्या रहा है ये सडनली, क्योंकि ये पॉइंट कल या परसों भी आया था। फिर नहीं मुझे नहीं पता सर, चला हम कि ये वीडियो किताब में आपका देख, एडिटिंग होनी है चैप्टर 3 के अंदर। अब ये पता चला चैप्टर 4 5 में भी एडिटिंग होनी है। इसमें गलत ऑर्डर आया है जो उसके तौर पर है। हमारा जो चक्रा का ऑर्डर जो विजय कुमार जी ने बोला है वो बिल्कुल एक्यूरेट बोला कि मूलाधार से हम विशुद्धि पे जाएंगे, विशुद्धि से अनाहत पे, अनाहत से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर पे जाएंगे। ये हमारा ऑर्डर है। जी, वो मैं इमेज वो वाला सर लेके एक आऊं? चीज हमको थोड़ा बता दीजिएगा। बार बार कंट्रोल मैम जो आरती मैम जो लेती हैं, फीलिंग देती हैं, उस वक्त बोलती है महालक्ष्मी से कनेक्ट होने के लिए, नहीं तो उनसे। तो पहले हम सहस्त्रार बंद से इंटर करेंगे, फिर सहस्त्रार पे आएंगे। कुछ ना हम आइडिया सहस्त्रार दीजिएगा। बंद से आएंगे, ना हम सहस्त्रार से आएंगे, हम लंबिकाग्र चक्र से आएंगे। लंबिका चक्र से आएंगे। लंबिकाग्र चक्र लंबिका के लिए चक्र। वो डॉक्टर आरती बोलते हैं दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। जी जी। तो पूरा चक्रा को घुमाएंगे नहीं, पहले सीधे लंबिका चक्र से आ जाएंगे डायरेक्ट। आप थोड़ा सा कैमरा वो करिए एडजस्ट अपना, क्योंकि मुझे सिर्फ नाक दिख रही है, मुझे वो नहीं दिख रहा नीचे ऊपर का। अभी हाँ, ठीक है सर। हाँ अभी बेटर है। तो ऐसा है, हम्म। हमारा जो चक्र का प्रोसेस है वो, मिश्रा जी वही इमेज खोल लीजिए, वो सही है बिल्कुल जो आपने खोला है। हाँ। तो यहाँ पर क्या है, मैं चला सकता हूँ अपना पेन यहाँ पर? शायद चला सकते हैं, देखिए। हम्म। शायद चला सकते हैं। नहीं तो मैं ये ग्रुप में डाल दूं? नहीं, मैं यही देख रहा हूँ कि ये जो है, अच्छा नहीं ये आपके उसमें है अभी ना, कंट्रोल में, मेरे मैं उसमें ग्रुप नहीं में है। डाल दूं, मैं ग्रुप में डाल दूं। डाल दिया मिश्रा जी। डाल दिए ना? अरे चाचा चौधरी से भी तेज कोई है यार। हाँ सर, कर लीजिए। तो मैं ये यहाँ पर कह रहा था कि हमारे यहाँ विजय जी क्या है कि जब हम अपने इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे को ऊर्जा कहाँ डालनी है, तो हमने आइडेंटिफाई करा कि लंबिकाग्र चक्र जो है वो हमारी सोल सीट है।
तो गाड़ी का मालिक कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी का जो ड्राइवर है और वो जहां बैठा है, जब तक वो बैठा है मालिक वही है। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ? आमतौर पे हमें लगता है कि गाड़ी का मालिक जो है वो सहस्त्रार चक्र है, आत्मा तत्व है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो इस बात पे है कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ है, क्योंकि लेकर वही जाएगा पूरी प्रक्रिया को। तो लंबिकाग्र चक्र जो है वो प्रधान चक्र है कहीं भी ऊर्जा डालने के लिए। ये मेरे ब्रेन के ऊपर, मतलब ये नाक के पीछे हो गया ना, तो ये जो जगह है ये इस तरह से आ गई कि मेरे ब्रेन के 5 पार्ट जो है वो इसके ऊपर टिके हुए हैं। मेरा गला, मेरी नाक, मेरे दोनों कान, मेरी जीभ इसी पॉइंट पर कनेक्टेड है। इसी पॉइंट पर नीचे जो है वो एक लाइन जा रही है जो मेरी बैकबोन है, और मेरी बैकबोन से मेरे सारे ऑर्गन कनेक्टेड है। ठीक है। तो इसलिए ये सोल सीट जो है, अब सोल सीट को देख लीजिए, गाड़ी में ड्राइवर जहां बैठता है वहां पे सारे कंट्रोल्स होते हैं ना। हाँ। तो गाड़ी चलाने के जहां पर भी सारे नियंत्रण होंगे वो वहां पर है। ये तो नहीं होगा ना कि गाड़ी में इंजन सबसे इंपॉर्टेंट है तो इंजन पे जाके बैठ जाएगा ड्राइवर। तो ड्राइवर वहां पे बैठेगा जहां पर गाड़ी चल रही है। गाड़ी जो चला रहा है उसी के पास सारे नियंत्रण होंगे हर चीज के। वो ये डिफाइन कर सकता है। जब जब हमारे सारे नियंत्रण कमजोर होते जाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया जो है एकदम से कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। जैसे जैसे कंट्रोल स्ट्रांग होते जाएंगे वैसे वैसे सोल सीट पर डाली हुई एनर्जी हर उस जगह पहुंच जाएगी जहां पर एनर्जी गैप है। ठीक। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है? सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। ये जो अभी इमेज शेयर करी है मैडम ने व्हाट्सएप पे, उससे आप इसको देख लीजिए। सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड, उसके बाद सहस्त्रार चक्र, उसके बाद लंबिकाग्र चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के बाद अनाहत चक्र, अनाहत चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बाद मणिपुर चक्र। सो सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद और सबसे नीचे मूलाधार चक्र। ये हमारे चक्रास का ऑर्डर है। लेकिन जब आप फिजिकली देखते हैं तो आपको सबसे नीचे क्या पता चलता है कि सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। बट जैसे वो नट नटनी का डांस होता है ना, कि जिसमें कि वो जो है चाकू लेते हैं और नट जो है वो नटनी के गर्दन में डाल दे, काट देता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि चाकू इधर से टच हुआ था और इधर से दिख रहा था बाहर, लेकिन बीच का हिस्सा गायब था। मैं मेरा पहलू समझा पा रहा हूं? नहीं। दिखने के लिए मूलाधार चक्र नीचे है, परंतु ओरिजिनल फॉर्म के हिसाब से मूलाधार चक्र बीच में है। किसके बीच में? मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक 5 चक्र हैं। मूलाधार, विशुद्धि, अनाहत, स्वादिष्ठान, मणिपुर। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र बंद तक भी 5 चक्र हैं। मूलाधार, आज्ञा चक्र, ये लंबिकाग्र चक्र, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। लंबिकाग्र चक्र से लेकर और ये अपना अनाहत चक्र तक फिर 5 चक्र हैं। लंबिकाग्र चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र। तो कैसे भी कैलकुलेट करेंगे, कोर सेंटर में जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। तो ध्यान रखने का पार्ट ये है कि हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीनों शरीर के केंद्र में जो है वो मूलाधार चक्र है। पर मूलाधार चक्र तीनों शरीर को बांधने के हिसाब से है, लेकिन पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा डालने में केवल लंबिकाग्र चक्र है। जब आप ये चक्रा को, जैसे मैंने जिस ऑर्डर से बोला, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे करके डालते हैं तो आपको 2 नाग जैसी शेप दिखती हैं। ठीक है ना?
तो वो नाग ठीक। नागिन जो है वो उस तरह से उसका जोड़ा जो है आपको इस शरीर में घूमता हुआ दिखता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब जब ये घूमते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो जो बीच के धुरी जो गोल गोल घूम रही है, वो 9 जगह, वो 9 चक्रा के तौर पर है। तो जैसे हमारा वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो खेत में पानी, ट्यूबवेल। तो वो ट्यूबवेल का जो वो होता है, उसको वो ट्रैक्टर से बांध देते हैं, एक बेल्ट लगा देते हैं, बेल्ट ट्रैक्टर से चालू हो जाती है और ट्यूबवेल से पानी निकलने लगता है। तो ये जो बेल्ट है, ये वो नाग नागिन के तौर पर है, इसको हम कुंडलिनी कहते हैं। और इसका आकार ये वाला है, जैसे इसमें मैं बता रहा हूं, वो नहीं है जो हम कहानियां सुनते हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो ये अभी आगे आएगा, आगे के तौर पे इसके बाकी पार्ट को आप देखेंगे। तो एक चीज खाली पूछना, मैम जो बोलती हैं कि आप नाभि से सांस लेकर नाक पे जाइए, तो उस वक्त नाक क्या से हम? नाभि तक, नाभि से नाक हाँ, तक। नाक। तो उस वक्त हम एक कुंडली का वो वेव, जिसका जो स्ट्रक्चर है, उस तरह वेव से करके हम लोग पहले इंटर होंगे ना, ऊपर से इंटर होंगे, सस्ता सर आप क्लोज से। देखो, आप सोच में तो कहीं से कहीं तक भी एंटर हो सकते हो, सोचने में तो कहीं कोई चीज का खर्चा होता ही नहीं है। पर अगर सांस अच्छा। लेंगे तो नाक से नाभि तक ही जाएगी। एक छोटे बच्चे को जो कि 1 साल से कम आयु का है, उसे सोते हुए देखिए, उसको तो पता नहीं मेडिटेशन क्या होती है। 3-4 महीने 5 महीने का बच्चा जो है, उसे बिस्तर पे लिटा दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए, वो सो रहा है, उसे नहीं पता मेडिटेशन क्या होती है, उसे नहीं पता आरती सांस नाक से लेती है नाभि तक जाती है। बट वो छोटे बच्चे को जब आप देखते हैं, तो वो सांस नाक से लेता है और उसकी नाभि ऊपर जानी शुरू हो जाती है, वो सांस छोड़ता है, उसकी नाभि नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने जब ये प्रक्रिया देखी, तो मैंने कहा ये जितने भी लोग कहानी सुना रहे हैं वो सारी फालतू कहानियां हैं। जेन्युइन कहानी इस बच्चे को ही पता है। ये अभी बाहर आया और इसे पता है कि सांस जब मैं छोड़ूंगा तो पेट ऊपर जाएगा, जब सांस लूंगा तो पेट नीचे जाएगा। नहीं मैं नहीं, मेरा उल्टा पक्ष समझा पाया? नहीं। उल्टा बोल दिया आपने। हाँ। हाँ, उल्टा हो गया होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि सांस और नाभि, नाक और नाभि, मूवमेंट इन्हीं दो के बीच में है। जब आप एक छोटे बच्चे को आधारभूत मानते हैं कि जिसको आपने कुछ नहीं सिखाया, वो नाक से सांस लेगा और सांस लेगा, पेट नीचे जाएगा, सांस छोड़ेगा, पेट ऊपर जाएगा। फिर से उल्टा बोला क्या? जी। क्रॉस आप चेक कर सांस लीजिए ना एक दफे। आप दो सांस ले तीन लो ना, तो आप सांस ले लो। नहीं, मैं सांस ले रहा हूं जी। मनिंदर जी बताइए। अरे हम भी भूल गए, सांस लेना उल्टा ले रहे। अगर मैं बताऊं थोड़ा सा कैसे है ये। जी मैडम। जब भी हम इनहेल करते हैं तो पेट बाहर आता है। तो मैंने भी तो यही बोला। हाँ जी, हाँ जी। जब होल्ड, फिर अगर हम एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर चला जाता है। मैंने भी तो यही बोला ना कि जब मैं सांस भीतर खींचता हूं हाँ तो जी। पेट ऊपर जाता है, जब सांस बाहर छोड़ता हूं तो पेट नीचे जाता है। तो मैं सर वही आपके अब वीडियो देख लेना, बोलने का वो नहीं है। रिकॉर्डिंग है? देख इनहेल। रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ जी, हाँ जी सर, सही बोल रहे हैं, बट थोड़ा समझने में वो हो रहा है। नहीं नहीं, अभी ठीक बोला आपने, अभी बराबर बोला। अभी ठीक है ना? चलो फिर ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वो बच्चा जो है वो ठीक है और हम गलत है। अब जो भी व्यक्ति, विजय जी खास तौर पे बात ध्यान रखने की है, एक व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी पकड़नी है, तो एक ही चीज देखना है कि जब बीमार व्यक्ति आपके सामने आएगा, तो वो जब सांस आप भीतर खींचेंगे, तो वो उसका पेट ऊपर जाने की बजाय नीचे को आएगा। जब वो सांस बाहर छोड़ेगा, तो उसका पेट ऊपर को जाएगा। या फिर नाभि का अगर कनेक्शन कटा हुआ है या कम है, तो वो शैलो ब्रीदिंग करेगा, यानी उसकी सांस जो है नाभि तक नहीं जाएगी, उससे पहले ही छाती तक ही आगे पीछे होकर रुक जाएगी।
टिपिकली जिनको लंग्स के इश्यूज हैं वो चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, दे डोंट डू डीप ब्रीदिंग। मैं मेरा पहलू समझा पा रहा हूँ? विजय जी बड़ा स्लो रिस्पॉन्स दे रहे हो आप। नहीं, ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर। एंडिंग ओवर टू मिश्रा जी। जी, तो अभी शायद लोग ज़्यादा समय है नहीं, 5 मिनट का ही है, तो ये वाला पार्ट कर लेते हैं कि यहाँ से जब हम शुरू करेंगे मूलाधार से, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, पहले आज्ञा, फिर लंबिकाग्र, और फिर सहस्त्रार, और ये सहस्त्रार ओपन, और फिर क्लोज्ड। यहाँ तक जाएंगे या इसका मतलब है हम इस डायरेक्शन में जाएंगे? मुझे जहाँ तक इसका समझ में आ रहा है, ये हमें बता रहा है कि हम यहाँ से फिर स्वादिष्टान, फिर मणिपुर, फिर नहीं नहीं अनाहत। नहीं, ये गलत है, ये एडिटिंग होगी ये। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम मूलाधार से सहस्त्रार जा रहे हैं तो 5 ही चक्र कवर हो रहा है ना। तो मूलाधार, फिर बाकी 5 भी कवर करने पड़ेंगे, मतलब टोटल 9। नहीं, ठीक वो है, गलत है, वो उसकी टाइपिंग हाँ वो है वो, उसने ठीक है, ऑटोमेटिकली वो लिया जो उसको बाकी सब सोर्सेज से उसको पता है, चैट पता है, जीपीटी राइट ने। राइट। तो इसको उस एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम अपने चक्रा की क्लीनिंग करेंगे। इसमें विजुलाइज करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों को दूर लेके जाएंगे, फिर पास लेके आएंगे, तो एक तरह का एक रिदमिक मोशन बन जाएगा। और हर चक्रा को हम उसके बाद उसमें एनर्जी देके उसको क्लीन करेंगे, उसमें विजुलाइज करेंगे कि निगेटिव एनर्जी हमारा चक्र से बाहर आ रही है। और इसमें 2 तरीके हैं, या तो हम एक वाटर बॉल में वाटर लेकर के उसको थ्रो कर दें, उसमें सॉल्ट वाटर डाल के, और या नहीं तो फिर ये मेंटली इमेजिन करें कि हमने इस निगेटिव एनर्जी को विष्णु धाम भेज दिया। और चक्र जो है सो वो रोटेट करते हैं, अगर उस वो क्लटर्ड हैं या कुछ उसमें किसी भी तरह की विकृति आई है तो हमें उसको क्लीन करना चाहिए, तो रोज एक बार क्लीन कर लेना चाहिए। और उस पानी को जिसमें हमने सॉल्ट वाटर रखा है उसको हमें निष्कासित कर देना चाहिए अपने वॉशरूम के थ्रू, यानी तो फिर मेंटली विष्णु धाम भेज देना चाहिए। तो ये जो है सो चक्र क्लीनिंग का प्रोसेस है जो हमें मूलाधार से शुरू करके स्वादिष्टान तक जाना है। अब किस प्रोसेस में जाना है वो जो ये इसमें है, तो इसके हिसाब से हम चक्र मूवमेंट कर सकते हैं, एक एक करके क्लीन कर सकते हैं। तो ये इसका क्लीनिंग का हो गया। उसके बाद फिर एनर्जाइज करेंगे, तो एनर्जाइज में कोई एक बीज मंत्र हम ले लेंगे, या नहीं तो ये इमेजिन करके कि हम यूनिवर्सल लाइफ फोर्स से कुछ एनर्जी ले रहे हैं, वहाँ से भी जो है सो हम दोनों हाथों के बीच में एनर्जी, तो दोनों हाथों के बीच में जब हम एनर्जी फील करने की कोशिश करते हैं तो हम हाथों को थोड़ा दूर लेके जाते हैं, फिर थोड़ा नज़दीक, फिर और थोड़ा दूर। और ये प्रक्रिया काफ़ी स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और हम जो ये फील करेंगे कि यूनिवर्स से महालक्ष्मी की ऊर्जा हमारे हाथों के बीच में आ रही है, या नहीं तो कोई अगर बीज मंत्र लिखा हुआ है, श्रीम या नवार्ण मंत्र, जो अभी हमने देखा ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जो रूपांतरण था, लक्ष्मित हव्यरीं वाला जो स्वर्ण बीज मंत्र उसमें डाला है, उससे भी हम कर सकते हैं। और फिर जब हम एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम दोनों हाथों के बीच में अच्छी खासी एनर्जी फील कर पाएंगे, तो हम उसको लिफ्ट करके रेस्पेक्टिव चक्र पे डाल सकते हैं। एक वो तरीका है। दूसरा, चूंकि लंबिकाग्र चक्र से सारे जगह एनर्जी जाता है, तो हम उस एनर्जी को लंबिकाग्र चक्र पे डायरेक्ट डालेंगे, और फिर वो जहां जहां जरूरत है उसकी वो वहां चला जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर तक उसको फील करने की कोशिश करेंगे
कि जो एनर्जी हमने अपने ऊपर ली है, जो लंबिकाग्र चक्र में डाला है, हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जहाँ मान लीजिए अगर कोई पेन हो रहा है या कुछ डिस्कम्फर्ट है तो लंबिकाग्र चक्र से वहाँ डायरेक्ट हो जाए। तो ऐसा भी हम इमेजिन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से अपने चक्र को स्कैन करेंगे और ये प्रोसेस के बाद जब हम एनर्जी सारे चक्र पे दे देंगे तो उसको री स्कैन करेंगे, दोबारा स्कैन करेंगे और देखेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ चेंजेस हुए, कुछ नए सेंसेशंस हुए या एनर्जी फील्ड थोड़ी बढ़ी हुई लग रही है, या जो भी आपकी फीलिंग है उसको फिर हम मेजर करेंगे। और ये सब करने के बाद जो एक क्रिटिकल प्रोसेस है वो है कॉर्ड कटिंग का। जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए तो जो हमने एनर्जी फील्ड वगैरह बनाई है उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए एक इमेजिन करेंगे एक शार्प इंस्ट्रूमेंट जिससे हम उसको कट कर देंगे। एक वर्चुअल मूवमेंट से, फिजिकल मूवमेंट से वर्चुअली विजुलाइज करके कि अब इस एनर्जी को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो फाइनल क्लीनिंग है, जो भी आपने सॉल्ट वाटर बोल रखा है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो जो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जब हम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहली मुख्य बात है वो है अपने जीभ को तालू से जोड़ के रखना, टंग टू पैलेट। तो इसमें ये कनेक्शन पूरे प्रोसेस जितनी देर हम कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर स्कैनिंग कर रहे हैं, एनर्जी लंबिकाग्र चक्र पे डाल रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस में टंग जो है सो पैलेट पे जुड़ा रहना चाहिए। और हमारा फोकस और हमारा इंटेंशन जो है वो पावरफुल होना चाहिए कि हम अपने आप को हील कर रहे हैं। जो भी जिस पर्पस के लिए हम ये स्कैनिंग कर रहे हैं वो पर्पस धीरे धीरे एड्रेस हो रहा है। और ये पूरा प्रोसेस स्मूथली होगा और हमें इसमें रेगुलर होना है। धीरे 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 जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा तो हम इसके और भी जो डीपर एस्पेक्ट है, जो गहनतम बिंदु हैं और जो उसके अराउंड जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम उसको और डीपली ऑब्जर्व कर पाएंगे। आप चाहें तो एक डायरी या रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। रोज अगर आप कर रहे हैं 1 या 2 बार तो सुबह शाम आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल स्टेट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसा आपको फील हो रहा है या फिर क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो आप सारा कुछ एक शुरुआत में एक नोट बना सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। तो मुझे लगता है अब सब लोग मास हीलिंग में जाएंगे, तो ये वाला पार्ट जो है हीलिंग अदर्स वाला, ये हम कल कर ले। राइट, परफेक्ट। एक पूछे तो जी, एक चीज पूछूं मिश्रा जी? जी हेलो, बोल रहा है सर, ये टंग टू पैलेट जो करना नेसेसरी है क्या? जी, वो सबसे वो ज्यादा नहीं करें तो नेसेसरी है। नहीं करें तो नहीं फिर करे तो इसका मारने हर्ट कोई होगा। नहीं आएगा। हाँ, नहीं ठीक है ना करें तो विजय जी, नहीं करेंगे तो मारने कोई नहीं आएगा। आप क्योंकि मारने समझिए। के लिए पहले ये दिखना चाहिए कि आपने टंग टू पैलेट किया है या नहीं किया है। ठीक है ना, मुंह में कौन हाथ डालेगा किसी के भी, ये देखने के लिए कि करा है या नहीं करा है। बट है क्या, अगर डॉक्टर आरती के सामने आपने ये क्वेश्चन करा होता तो वो कहती ठीक है आप अपना टंग टू पैलेट करिए और हटा लीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि कब आपने कर रखा है कब नहीं कर रखा है, क्योंकि उससे ऑरा बॉडी जो है वो एनहेंस हो जाती है। मैंने मैं फिर से मेरी बात रिपीट करता हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने टंग टू पैलेट कर रखा है या नहीं कर रखा है, लेकिन जब डॉक्टर आरती के सामने आप ये क्वेश्चन रखेंगे तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है आप जरा टंग टू पैलेट करिए, फिर आप उसे करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो वो आपकी ऑरा स्कैन करके आपको बता सकती हैं कि आपने कर रखा था या नहीं कर रखा था। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जब हम टंग टू पैलेट करते हैं तो हमारा ऑरा एनहेंसमेंट हो जाता है। टंग टू पैलेट करने का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, इसको ऐसे मानिए कि जैसे बच्चे ने माँ बाप का हाथ पकड़ रखा है और मार्केट में जा रहा है,
तो जब छोटा बच्चा जो है वो माँ बाप का हाथ पकड़ के मार्केट में जा रहा है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा रहती है, वहीं उसे मार्केट में अकेला छोड़ दीजिए तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ये सोल सीट है, आपने डायरेक्ट सोल सीट से कनेक्शन बना रखा है। सर ठीक एक है ना? चीज बोलूं मैं यहाँ पे? जी मैडम। हाँ, इसमें क्या होता है, हमारे थॉट्स इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। कई बार हमारे को किसी चीज को लेकर प्री कंसेप्शन होता है, तो वो हमारे थॉट्स उस रीडिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो टंग टू पैलेट, मतलब टंग बेसिकली जो है वो आपका स्थूल शरीर का पार्ट है। अर्थ और वाटर जो है वो आपके स्थूल शरीर का पार्ट है। आपने अपने स्थूल शरीर को अपने सूक्ष्म और कारण शरीर से, अब ये सोल सीट जो है, लंबिकाग्र चक्र जो है, ये आपका सटल बॉडी का कनेक्शन हो गया, या आपका कॉजल बॉडी का कनेक्शन हो गया। तो आपने क्या करा, अपनी नीचे की बॉडी को ऊपर की बॉडी से कनेक्ट कर दिया। तो ट्रेन के डब्बे ने इंजन से अपने आप को एंकर कर लिया, तो पूरा एनर्जी मूवमेंट स्ट्रांग हो जाता। मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी अभी तक। तो आप जो कह रहे हो वो थॉट का भी इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब आई डोंट नो कि कितना परसेंट नहीं होगा क्या है, बट हो सकता है वो भी पॉइंट लॉजिकल नहीं, है जनरली कि मेरे जब को आपकी भूल जाते अटेंशन हैं जीभ सर के ऊपर चली जाएगी तो थॉट के तौर पर नहीं जा पाएगी। जी विजय जी बताइए। जनरली हम भूल जाते हैं करना, इसीलिए पूछे कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। नहीं करेंगे तो सही आंसर इसका जो 5 मार्क्स का है वो यही है नहीं कि मिले। पिटाई नहीं होगी, बस। ठीक। ठीक है ना? तो पता ही नहीं ओके। चलेगा तो पिटाई की नौबत ही नहीं आएगी। चलिए, तो कल कनेक्ट